क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा गार्बेज डंप क्यों कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चढ़ाई तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, पर उसे करीब से देखने की तमन्ना हर किसी के दिल में होती है। साबरमती नेशनल पार्क को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, जहां रेयर एनिमल्स के साथ साथ लोग माउंट एवरेस्ट को देखने दूर दूर से आते हैं। ये जगह खास तौर पर ट्रेकर्स और माउंटेनियर्स में प्रसिद्ध है। पीक सीजन में इस पार्क में हर साल 1 लाख के आसपास टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 500 से 800 टूरिस्ट माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने बेस कैंप की ओर कूच करते हैं। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने इन जगहों पर पहुंचना और भी आसान बना दिया है, और अब वो जो ट्रैक नहीं करना चाहते वो भी अब माउंट एवरेस्ट पर खड़े होने का रोमांच महसूस कर सकते हैं। यही एक कारण है कि हर साल यहाँ आने वाले टूरिस्ट के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते टूरिज्म की वजह से बढ़ रही है इन जगहों पर कई तरह की समस्याएं, जिनमें से वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर से आप बेस कैंप तो पहुंच सकते हो, पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए पहले क्लाइंबर्स को ऑल्टीट्यूड से एडजस्ट होने के लिए 2 महीनों तक कैंप साइट्स पर रहना पड़ता है, और इन कुछ ही दिनों में माउंट एवरेस्ट का हुलिया ही बदल जाता है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट जाने का सीजन साल के कुछ ही हफ्तों तक ही सीमित होता है, इसीलिए इस छोटे से क्लाइंबिंग सीजन का फायदा उठाने के लिए क्लाइंबर्स पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। पर वो इस सफर में अकेले नहीं होते। नेपाल लॉ के अनुसार एक फॉरेन क्लाइंबर को माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए एक एक्सपीडिशन कंपनी को हायर करना होता है, जो आपको कुक्स, गाइड्स और शर्पा सर्विसेज देते हैं। ये लोग आपकी बेस कैंप पर इक्विपमेंट से लेकर खाने पीने, रहने सहने का ख्याल रखते हैं, और चढ़ाई करते वक्त आपको मौसम और रास्ते के बारे में अपडेट देते रहते हैं, और फिर आपके साथ सबमिट करते हैं। हर कंपनी अपने क्लाइंट को बेस्ट प्रोवाइड कराने के चक्कर में काफी रिसोर्सेज और एफर्ट्स डालती है। ये कंपनी 17,500 की ऊंचाई पर अपने क्लाइंट्स को गर्म पानी, वाईफाई, लग्जरी अकोमोडेशन जैसी प्रीमियम सर्विसेज उपलब्ध कराती है। यानी जितना पैसा उतनी ही कन्वीनियंसेस। बेस कैंप पर इन कुछ ही हफ्तों में एक इंसान तकरीबन 8 किलो कूड़ा जनरेट करता है, जो ज्यादातर पहाड़ों पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसमें से खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंपनियों के टेंट्स, खाने के डब्बे और ह्यूमन फीसेस हर जगह दिखाई देते हैं, जिसकी तस्वीरें अक्सर इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। बेस कैंप में ये समस्या कुछ हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पर बाकी रास्ते पर टूरिस्ट को पहाड़ों पर ही टॉयलेट जाना पड़ता है। ह्यूमन वेस्ट और गार्बेज की प्रॉब्लम समय के साथ इतनी बड़ी होती गई है कि नेपाल गवर्नमेंट के अलावा लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस ने माउंट एवरेस्ट को साफ करने का बीड़ा अपने कंधे पे उठाया है। ह्यूमन वेस्ट से भरे ब्लू बैरल्स और गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करना अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब यही सारा कूड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलती बर्फ के साथ जाकर मिट्टी, हमारे ओशंस, स्ट्रीम्स और रिवर से मिल जाता है। शिलशिला आचार्य, जिनकी कंपनी माउंटेन क्लीनअप कैंपेन की रीसाइक्लिंग पार्टनर है, उनके अनुसार आज जितना पहाड़ों को साफ करने का प्रयास चल रहा है, उसके हिसाब से पहाड़ों को पूरा साफ करने में हमें लगभग 50 से 100 साल लग जाएंगे। इसके बाद जब क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए कूच करते हैं, तब होता है वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रैफिक जैम, जो 2019 में मौसम खराब होने की वजह से हुआ था, जिसके कारण क्लाइंबर्स को कड़कती ठंड में घंटों कतार में खड़े रहना पड़ा था। माउंट एवरेस्ट की ऐसी भीड़ वाली तस्वीरें और कूड़ा इस बात का प्रमाण है कि माउंट एवरेस्ट भी इंसान के दुष्प्रभावों से बच नहीं पाया। बढ़ती आबादी और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही पहाड़ों पर ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम साफ साफ दिखाई दिए जा रहे हैं। द वायर के अनुसार माउंट एवरेस्ट पर जो 2000 साल पुरानी बर्फ थी, वो पिछले 30 सालों में पिघल चुकी है, जिसका कारण ह्यूमन एक्टिविटी और प्लास्टिक वेस्ट है। तेजी से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और हमारे पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज माउंट एवरेस्ट को साफ करने का काम कर रही हैं,
ताकि जो माउंटेनियर्स की वजह से माउंट एवरेस्ट के एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है उसे कम किया जा सके। पर इस क्लाइमेट चेंज में जो हमारा योगदान है उसे हम आज से ही कम कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, ताकि माउंट एवरेस्ट, जिसे मदर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, उसके नाम के आगे से हम गार्बेज डंप हमेशा के लिए हटा सकें। If you don't want to pick up your trash, don't come to the mountain. Just leave your garbage to your home.